हेलो एवरीवन। आज जो है हम इंडियन पीनल कोड 1860 जिसे हम सामान्यतः आईपीसी के नाम से जानते हैं, उसका हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 देखने से पहले हम जो है चैप्टर 1, 2, 3 को जो है उसका जो ऊपरी है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो देखो क्या है, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, ये कब का है? 1860 का, सबको पता है। और जिसे हम सामान्य भाषा में ही कहते हैं हम लोग आईपीसी। ठीक है, आईपीसी, इसे हिंदी में जो है भारतीय दंड संहिता के नाम से भी जानते हैं। चूंकि इसमें हम लोग ऑलरेडी कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लिए थे, जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखा था। चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसके बाद चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर नंबर 3, यानी 3 चैप्टर जो है यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, कौन कौन से चीज़ें हैं? चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो बात करता है वो प्रिलिमिनरी है, यानी कि प्रारंभिकी है। ठीक है, कोई भी एक्ट स्टार्ट होता है तो उसका जो पहला होता है प्रारंभिकी होता है, जो उस एक्ट के शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट की बात करता है कि वो एक्ट कहाँ तक जो है अप्लाई करेगा, उसकी जुरिडिक्शन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रिलिमिनरी की बात जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट करता है। और ये जो है जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये सेक्शन 1 से लेकर के जो है सेक्शन नंबर 5 तक डिस्कस करता है, यानी कि सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 तक जो है कौन है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर सेकेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है ये बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन की। जनरल एक्सप्लेनेशन, अगर हम इसको हिंदी में जाने तो इसको बोलते हैं साधारण स्पष्टीकरण। ठीक है, जनरल एक्सप्लेनेशन, जिस तरह से कोई भी एक्ट का डेफिनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, तो उसी तरह से ये इंडियन पेनल कोड के जनरल एक्सप्लेनेशन है। इसमें कुछ जो है वर्ड को जो है एक्सप्लेन किया गया है, और ये इसलिए पहले कर दिया गया कि कहीं भी आईपीसी में, कहीं भी इंडियन पेनल कोड में अगर कोई इस तरह से एक्ट आता है, कोई वर्ड आता है, तो वहां पे जो है वही मीनिंग निकाला जाएगा जो इस चैप्टर में डिफाइन किया गया है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 11 जो एक्सप्लेन करता है पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में, कि व्यक्ति कौन है, पर्सन कौन है, तो वहां पे मेल और फीमेल दोनों पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जहां कहीं भी इस कोड में, ठीक है, आईपीसी में जहां कहीं भी अगर पर्सन आएगा तो वहां पे पर्सन की वही मीनिंग निकाली जाएगी जो इस कोड में सेक्शन 11 में देख रखा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? तो वो सारी चीजें हमको समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हमने चैप्टर नंबर 2 देख लिया। अब जो है हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर जो 3 है वो बात करता है ऑफ पनिशमेंट। अच्छा, यहाँ पे इसका पहले सेक्शन देख लेते हैं कहां से कहां तक है। तो ये सेक्शन 6 से लेकर के जो है, सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 52A तक है, याद रखना। सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 52A तक जो है, जो जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है, वो यहां पर रखा गया है। चैप्टर नंबर 3 जो है ऑफ पनिशमेंट की बात करता है। ठीक है, हमने, यदि आप मेरा जो इसके प्रीवियस वाला वीडियोस है वो नहीं देखें तो जा करके प्लेलिस्ट में जो है यहाँ आप देख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियोस जो है अब जब से ये बीएनएस वगैरह, यानी कि जो नई जो कोड वगैरह हैं वो लागू हो जाएंगे, तो ऑलरेडी जो आईपीसी जो है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो प्रैक्टिस में है या जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक चीज़ ये भी और समझ लो कि भले ही वो नया वाला पढ़ना है, लेकिन इसको एग्जाम में और पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर मान लो कि यहाँ पे सपोज कर लो कि हमने कहा कि सेक्शन 11 में जो है पर्सन को डिफाइन किया गया, तो वहां से रिलेट करेगा कि बताओ सेक्शन आईपीसी में, बीएनएस में कौन सा सेक्शन है जो आईपी पर्सन से रिलेट करता है। ठीक है, जैसे इसमें है डेथ के बारे में,
ठीक है, डेथ पनिशमेंट के बारे में। तो बीएनएस में कौन सा है, तो दोनों हमको कोरिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो उसका हम अलग से वीडियोस बना देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल आईपीसी ये हम बता रहे हैं क्योंकि देखो राजस्थान जो जुडिशरी का एग्जाम है या राजस्थान एपीओ का एग्जाम है, कुछ स्टेट्स अभी हैं जहाँ पे एग्जाम जो है वो आईपीसी वगैरह को ही सिलेबस में रखे हैं। इसको हमको पढ़ना जरूरी है। देखो अगर आप ये पढ़ रहे हो तो ये सोचो कि बीएनएस एकदम नई चीज है, बिल्कुल नहीं है। कुछ ही चीजें उसमें अमेंड करके रखी गई हैं, बाकी यही चीजें शॉर्ट कर दिया गया, कुछ चीजों को रिपील कर दिया गया, तो सेक्शन कम हो गए हैं। तो ये नहीं कि जो उसकी प्रिंसिपल है, जो जिस्ट है वो बदल जाएगा, नहीं, जो सिद्धांत हैं वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। सेक्शन बदल सकता है, कुछ नए एड ऑन कर दिए गए हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। तो ऑफ पनिशमेंट की बात करता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दंडों के विषय में, ठीक है। ये जो है सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, तो कह रहे कि ये सेक्शन 53 से लेकर के जो है 75 तक है। ये आपको पूरा एकदम क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक जो है ये दे के रखा है, ठीक है। कितने इसके जो है, जैसे ये चैप्टर है 1, 2 और 3, यहाँ तक जो है हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। और तीनों अलग अलग जो है हम, और इम्पोर्टेंट सेक्शन इसमें क्या है, हमको सारा नहीं पढ़ना है। अब मान लो यहाँ से 1 से लेके 5 तक सेक्शन दिए गए, तो हम सारा थोड़ी ना पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि उसमें जैसे सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो कौन से ऐसे अपराध हैं जो विदेश में हुए हैं और उसके लिए पनिशमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता भारत में, या भारत का ही कोई नागरिक है विदेश में जाकर कोई अपराध करता है तो वहां के हिसाब से पनिशमेंट होगा कि यहाँ, मतलब उन सभी चीजों को हम जो है अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए, तो उसको जा करके आप जो है उसको ध्यान से देखिए। अब हम चैप्टर नंबर यहाँ पे 4 थोड़ा सा देख लेते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि ये देखो ये तो उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाले इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको जाकर के आप ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जो है ये बात करता है जनरल एक्सेप्शन की, जिसको हम बोलते हैं साधारण अपवाद, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन की। और ये है आपका सेक्शन नंबर, ठीक है, 76 से लेकर के 106 तक, 76 से लेके 106 तक। अब देखो ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि जब कोई किसी के ऊपर जो है केस फाइल होता है, कोई भी मतलब पेनल लॉज को लेकर के, कोई भी सेक्शन के, चाहे मर्डर हुआ, चाहे एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, जैसे एक पार्टी को नुकसान होती है, जो विक्टिम होता है उसको नुकसान हुई, तो वो क्या करता है, केस फाइल करता है जिन्होंने नुकसान किया है उसका, उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो विरोधी पक्ष का जो एडवोकेट रहता है, उसके लिए यही एक है जो जनरल एक्सेप्शन है, उसको जो है वो उसके लिए बचाने के लिए एक सोर्स है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने जो जो एक्यूज होता है, एक्यूज ना करके, क्योंकि अभी तो उसका अपराध साबित हुआ ही नहीं है, क्राइम जो किया है, लेकिन मान लो कि वही व्यक्ति है, उसको बचाने के लिए जो उसका एडवोकेट होगा वह यही जनरल एक्सेप्शन वाले सेक्शन में ढूंढेगा और यहीं से उसको बचाएगा। बचाव का जो जो मटेरियल है वो यहीं से मिलने वाला है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया होगा। चैप्टर नंबर 4 जो है, जो कि 76 से लेके 106 तक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो एक सेक्शन 76 है पहला, ठीक है, इसको हम जो है 76 क्या है, 76 हमेशा 79 के साथ इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। एक पहले याद रखना, सेक्शन 76 रीड विथ सेक्शन 79। क्या है 76? ये कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन, यानी कि कोई काम जो है किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिहेविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा वो कोई काम किया है, कोई एक्ट किया है और वो गलती से हो गया है, ठीक है। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड, जो विधि के अधीन बंधा हुआ है वो व्यक्ति, ठीक है।
एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक अ फैक्ट, हो सकता है कि किसी फैक्ट के मिस्टेक की वजह से ये काम हो चुका है, ये काम कोई क्राइम हुआ है, जिससे वो बिलीव करता है कि वो जो है लॉ के द्वारा बाउंड है। अब देखो इसमें क्या है, कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं है, ठीक है, कोई बात ऑफेंस नहीं है यदि कोई व्यक्ति जो है, जैसे मान लो हम हैं, ठीक है, रीजन टू बिलीव, मतलब मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं लॉ के द्वारा बाउंड हूं, ठीक है, और मेरी वजह से कोई गुड फेथ में, मैं ये नहीं कि मतलब मेरा इंटेंशन नहीं है, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है कि हम कोई एक्ट कर रहे हैं जिससे किसी को नुकसान हो, मतलब बोनाफाइड इंटेंशन, यानी कि सद्भावना पूर्वक मैं जो है किसी काम को कर रहा हूं, लॉ द्वारा बाउंड हूं, तो मेरे द्वारा किया गया कोई भी ऑफेंस जो है, मेरे द्वारा किया गया कोई भी एक्ट जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है, वो जो है ऑफेंस नहीं, ये सेक्शन 76 कहता है। देखो थोड़ा सा इसको हम और जो है इलिस्ट्रेशन के माध्यम से हम इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जो है पहले तो ये एक बात बता दें कि जो है एक तरह का इसका इलिस्ट्रेशन हम समझते हैं कि एक सोल्जर है, ठीक है, ए इज अ सोल्जर, ठीक है, फायर्स ऑन नॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। मतलब देखो क्या होता है कि मान लो कि मैं एक सोल्जर हूं, ठीक है, मेरे एक सुपीरियर सर हैं, यहां खड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे ऑर्डर किया, आदेश दिया कि मनीष, ये जो लोग हैं ना, इनके ऊपर गोली चला दो, ठीक है। अब भाई मैं तो लॉ द्वारा बाउंड हूं कि भाई अपने सुपीरियर की मैं तो जो उनका कहना उसको मानना पड़ेगा, ठीक है, जो उनका ऑर्डर है उसको तो मुझे मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं लॉ द्वारा बाउंड हूं। अगर मैं उनके कहने को नहीं मानता हूं, ही इज ऑल्सो टेक एक्शन, वो खुद जो है एक्शन मेरे खिलाफ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं लॉ द्वारा बाउंड हूं, और कह रहे कि मैंने गोली चला दी, कन्फ्रंट विद द कमांड्स, और अपने जो सुपीरियर ऑफिसर हैं उनके कमांड के हिसाब से मैंने गोली चला दी, ठीक है, क्योंकि मैं लॉ द्वारा बाउंड हूं। तो यहां पे मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया है। अगर एक जनरल व्यक्ति देखे, एक जो कॉमन मैन, ऐसे लोग कि गांव का कोई इंसान हो, तो क्या कहेगा यही तो मारा है, क्यों नहीं कोई क्राइम किया, बिल्कुल यही मारा है गोली। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ये जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी क्या करता है, यहां पे बचाव देता है ऐसे व्यक्ति को। तो कह रहे नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज एक्ट डन बाई विद द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, नॉट द मिस्टेक ऑफ लॉ, ओके, यानी कि कोई बात अपराध नहीं है, ठीक है, यदि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में हुआ है, मिस्टेक ऑफ लॉ का हम बचाव नहीं ले सकते, ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, वो सेक्शन 79 में हम बताएंगे, ठीक है। तो कभी भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ही बचाव लिया जा सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ का नहीं लिया जा सकता, ये चीज यहां बताया। एक और हम इलिस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई न्यायालय का ऑफिसर है, सपोज कर लो ए एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ओके, ए जो है कोई न्यायालय का ऑफिसर है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, ओके, तो उन्होंने कोई ऑर्डर दिया, पास मतलब उसके ए को ऑर्डर दिया, ठीक है, सॉरी ए जो है कोई ऑफिसर है तो किसी दूसरे को दिया ऑर्डर, ठीक है। तो कह रहा है बीइंग ऑर्डर बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई, उन्होंने ऑर्डर दिया कि वाई को अरेस्ट कर लो, ठीक है, यही ना है, न्यायालय का ऑफिसर जो है ए मौ को गिरफ्तार करने के लिए जो है न्यायालय द्वारा स्कैन, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, क्या है, ए इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस
बीइंग ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर दिया, ठीक है, एज अ सुपीरियर टू अरेस्ट द वाई, यानी कि वाई को तुम अरेस्ट कर लो, ठीक है। वो क्या किया, जो जिसको ये ऑर्डर दिए हैं, मिस्टर ए ने जिसको ऑर्डर दिया, वो ऑफिस वो जा करके पहले सबसे पूछता है कि हाँ ये वाई है, सब लोग कहते हैं हाँ। मतलब एक जनरल जो उस लेवल का कांस्टेबल या अधिकारी जो कर सकता है, उसको गिरफ्तार करने के लिए इंक्वायरी किया कि हाँ ये जो है वाई है, बिलीविंग, ठीक है। लेकिन वो वाई नहीं रहता है, वो जेड को गिरफ्तार कर लेता भाई, ठीक है, टू बी अरेस्ट जेड, ठीक है, जबकि उसको करना था किसको, वाई को। तो कह रहा है कि यहां पे ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ठीक है, कह रहा है कि यहां पे ए जो है कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है। सपोज कर लो, वो सब हटाओ इसको, सपोज कर लो मैं कोई ऑफिसर हूं, ठीक है, मैं जो है मेरा एक जो है जूनियर है मिस्टर मोहन, मैंने मोहन को ऑर्डर कर दिया, मोहन एक काम करो, वो जो सोहन है उसको गिरफ्तार करना है, और मैं तुमको ऑर्डर देता हूं कि जाके गिरफ्तार करके लेकर आओ। अब जो है मोहन जाता है, गांव में पहुंचता है, लोगों से पूछता है कि ये बताओ, ये है ना वो सोहन, सोहन का घर यही ना, चलो हाँ 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 सोहन है, ऐसे दिखता है सोहन। गलती से सोहन के जगह पे ना किसी और को गिरफ्तार कर लिया, सपोज करो राम को गिरफ्तार कर लिया, और सोहन मस्त मजे में घूम रहा है। लेकिन ये एक जनरल मैन, एक नॉर्मल प्रूडेंस मैन की तरह इन्होंने बिहेव किया, पूछा सबसे, ठीक है। ये फैक्ट की गलती है कि उस गलती से वो जो है मिस्टेक हुआ, और वो जो है उसके जगह पे जो है राम को गिरफ्तार कर लिया। तो यहां पे कह रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। अब मैं सेक्शन पे आता हूं, तो यही सेक्शन 76 कहता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड, मतलब उस व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाना जो बंधा हुआ है, बाउंड है किससे, या तो वो बंधा हुआ है किससे, लॉ से, लॉ से बाउंड है, और बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो उससे मिस्टेक हो गया फैक्ट को लेकर के, ठीक है। जो विश्वास करता है अपने आप के कि मैं लॉ द्वारा बाउंड हूं, मैं ऑफिसर्स की बात मानूंगा, लेकिन गलती हो जाती है उसको फैक्ट को लेकर के, तो यहां पे उस व्यक्ति के द्वारा कोई चीज ऑफेंस नहीं, ये सेक्शन 76 बताता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 77 की। व्हाट इज द सेक्शन 77? तो सेक्शन 77 कहता है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, ठीक है, याद रखना, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, मतलब कोई भी जज का ऐसा काम जो न्यायिकता वो कर रहा है, यानी कि न्यायिक तौर पे, यानी कि जुडिशियल वर्क करने के टाइम में कोई किसी जज का काम क्या है। तो कह रहे हैं यहां भी जितने भी तुम देखोगे 76 से लेकर 79 तक, ठीक है, तो 76 से 79 तक के सारे सेक्शन में स्टार्टिंग में यही लिखा, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही 79 में, सॉरी 77 में, 76 से लेकर 79, ये तो हमने बताया कि इसके साथ रेडी करते हैं, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 77 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई न्यायिकता कार्य के दौरान किसी जज का कोई कार्य अगर हो जाता है, अब मैं देखूंगा कैसे कार्य है, तो लिखा नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं है, विच इज डन बाय ए जज, किसी जज के द्वारा किया गया है, यहां तक समझ में आया। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज एक्ट डन बाय ए जज व्हेन एक्टिंग, अब देखो जब वो काम कर रहा है जुडिशियली, यहां तक तो वो सीधे उसके नोट्स में ही लिखा हुआ ना, ठीक है, या कोई अपनी पावर का एक्सरसाइज कर रहा है वहां पे, और वो गुड फेथ में कर रहा है, ठीक है, उसको बिलीव है कि वो गलती नहीं कर रहा है, ठीक है। गुड फेथ उसको कहते हैं जब उसको पता ही न रहे, और मान लो जब पता है मुझे कि ये चीज गड़बड़ है,
ठीक है, और फिर भी मैं कर रहा हूं, इट इज नॉट अ गुड फेथ, इट इज मैलाफाइड इंटेंशन। ठीक है, और अगर वो जानता नहीं है और वो काम कर देता, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो रहा है वहां पे, लेकिन उसको पता नहीं है, इट इज बोनाफाइड इंटेंशन। और यहां पे लॉ जो इसको बाउंड नहीं करता है। जो बोनाफाइड इंटेंशन होता है सद्भावना पूर्वक काम, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि सेक्शन 77 एक्ट डन बाय ए जज विच इज एक्टिंग जुडिशली, नथिंग इज एन अफेंस। ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज डूइंग विच इज एक्टिंग इन गुड फेथ। ठीक है, बिलीव्स टू बी गिवन हिम बाय द लॉ, यानी वो अपने आप को बिलीव करता है कि उसके द्वारा जो भी चीज दिया गया वो लॉ के द्वारा जो है ये दिया गया है। ठीक है, ये चीज बताता है सेक्शन 77। ठीक है, इसको सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 4 रेड विथ 499 के साथ भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम सेक्शन 78 की। ठीक है, सेक्शन 78 की हम बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 78 कहता है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन 78 है। एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब सोचो, न्यायालय ने कोई ऑर्डर दे दिया तुमको, न्यायालय ने यानी कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया। अब उस ऑर्डर के परसुएंस में अगर कोई काम हो जा रहा है, ठीक है, तो वो कह रहे कि वो ऑफेंस नहीं होगा। कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सपोज कर लो मुझे ऑर्डर दिया, मैंने ऐसा कोई काम कर दिया जिसके जो चीज नहीं होना चाहिए था, तो मेरे उस काम को लेकर के जो है ये मुझे छूट है। देख लेते हैं, कह रहे कि फिर भी इसमें नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज द परसुएंस विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट ऑर्डर। कोई ऑर्डर दिया अगर गुड फेथ में हो रहा है तो उसको जो है यहाँ पे जो है नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे क्या होता है कि जल्लाद जो है वो फांसी देता है, सबको पता है। अगर न्यायालय ने जो है उसको डेथ पनिशमेंट दे दिया है, फांसी पे चढ़ाने का, तो जल्लाद क्या करता है, उसको फांसी देता है। तो कहीं ना कहीं जल्लाद तो इसको मौत के घाट उतार रहा है। सोचो, उसके गले में फांसी का फंदा डालता है। ठीक है, उसके बाद जो वो बेचारा तड़क तड़क के मर जाता है, तो जल्लाद का तो ये काम बहुत बेकार है, उसको तो खुद पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो छूट इंडियन पिनल कोड 1860 का जो चैप्टर 4 है उसके अंदर आने वाला सेक्शन 78 देता है। वही इसका हेडिंग पढ़ो, यही लिखा हुआ है, एक डन पर्सुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यानी कि कोई ऐसा काम जो कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के पे कोई व्यक्ति करता है, वो गुड फेथ में कर रहा है। ठीक है, वो अपने आप को लॉ द्वारा बाउंड मानता है, किसी ऑफिसर की बातें को मान करके वो कर रहा है, तो वो जो है अपराध नहीं है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, ये जो उसका मार्जिनल नोट है कभी नहीं पूछेगा, ये जो जल्लाद वाला मैंने बताया ना ये वाला पूछेगा। और खास करके ये वाला सेक्शन एपीयू में तो बार बार पूछता है कि अगर किसी जल्लाद को जो है जल्लाद ने कोई किसी को फांसी दिया तो उसका काम जो है वो है कि नहीं है, मतलब उसको वो अफेंस किया कि नहीं किया, इस तरह से। ठीक है, 79 की बात करते हैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय द मिस्टेक ऑफ बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय द लॉ। ठीक है, ये कह रहा है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने विधि को न्यायानुमत होने के विश्वास करने वाला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अपने जो है अपने आप को जो है लॉ द्वारा बाउंड मानता है, ठीक है, और जो है उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो क्या है, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे क य को एक ऐसा कार्य करते देखता है जो कि क को हत्या प्रतीत होती है। ठीक है, यानी कि ए जो है सीज जेड कमिट विथ अपियर टू ए
टू बी अ मर्डर। इसका मतलब देखो, ए जो है क्या कर रहा है, यानी कि जिसको क बोलते हो, ए या क यह ऐसा कार्य करते देखता है जो कि क को हत्या प्रतीत होता है। क सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग में लाते हुए जो विधि के हत्यार कार्यों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, यह को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए अवगृहित करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया था, पश्चात असल बात यह निकले कि आत्म परीक्षा में आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना है, अगर मान लो मेरे सामने सपोज कर लो किसी व्यक्ति को जो है कुछ लोग मार रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को कुछ लोग मार रहे हैं। अब जब मार रहे हैं वहां पे, तो मुझे जो है लॉ ने ये दिया है कि मैं ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे कॉग्निजेंस ऑफेंस कर रहा है मैं उसको रोक सकता हूं, ये मैं लॉ द्वारा बाउंड हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, उस व्यक्ति को जो है, उस व्यक्ति को तो मैं जो है उस व्यक्ति को क्या करूंगा, न्यायालय के समक्ष जो है उसको पकड़ कर मैं ले जाऊंगा, जिस तरह से भी हथकड़ी वुथकड़ी लगा करके बांध के। तो मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि वो कमिट कर रहा है भाई, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, तो उसको मैं जो है पकड़ के ले जाऊंगा, तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। ये सेक्शन 79 बताता है। सेक्शन 80 की बात करता हूं, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। तो यहां से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सीडेंट को किस सेक्शन में बताया गया, तो सेक्शन 80। यानी कि कह रहा है कि अगर मान लो मिसफॉर्चुनली जो है मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, मुझे पता नहीं था, अगला बंदा गाड़ी चला रहा था, मैं भी गाड़ी चला, ब्रेक फेल हुआ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसको ठोकने का, जाके लड़ गई गाड़ी, तो इसमें बचाव लिया जाता है सेक्शन 80 में। बात समझ रहे हो? तो जो मूवी वगैरह में देखते हो कि गाड़ी से उसको टक्कर मार दिया, ठीक है, और गाड़ी से जब उसको टक्कर मार दिया तो जो उसका एडवोकेट होता है वो बचाव लेता है। एडवोकेट जो बचाव लेता है वो इसी सेक्शन में लेता है कि सर ब्रेक फेल हो गया, इसको पता नहीं था, ये वो दुनिया भर का। तो सेक्शन 80 ये कहता है कि यदि आप जो है मिसफॉर्चून से कोई ऐसा काम एक्सीडेंट कर देते हो जहां पे आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था करने के लिए, तो वहां पे जो है आपको जो है बचाव मिलेगा, ठीक है। इसका हम एक इलिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है जो एपीयू के एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी जुडिशरी में तो डायरेक्ट वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो ये है कि ए इज वर्क विद द हैचेट। सोचो ये जो कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी, उस कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। अब वो कुल्हाड़ी से जब काम कर रहा है तो ये वाला सोचो, आगे वाला जो हिस्सा होता है जिसे कट करता है वो छटक करके सामने बी को लग जाता है, ठीक है, और बी वहां पे मर जाता है। तो ये कहा जाता है इफ देयर वाज डूइंग वर्क विद द प्रॉपर कॉशन, ठीक है, मतलब पूरी तरह से वो सब जांच पड़ताल करके किया था, फिर भी अचानक से छटक के लग गया, तो भाई ये मिसफॉर्चून ही है। लेकिन मान लो कि अगर वो एक नॉर्मल प्रूडेंस मैन की तरह, नो वन टू प्रॉपर क्वेश्चंस विद द पार्ट ऑफ द हैचेट एंड अनदर पार्ट, वो कोई देखा ही नहीं है, सीधे, वैसे भी हम लोग भी तो कुल्हाड़ी से कुछ लकड़ी वकड़ी काटते हैं, उसको पहले पूरा ठोक लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद तब काटने जाते हैं। तो ये हम लोग प्रॉपर जो उसको देख रेख के, हाँ देखो ठीक ठाक है कि नहीं, छटक के लग नहीं जाएगा। अगर ऐसा करता है तब तो वो हो जाएगा, मतलब अगर ये सब देख के नहीं करता है तो एक्सीडेंट के लिए लाइबल होगा, लेकिन अगर ये सब करता है तो वो लाइबल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम सेक्शन 80 तक रहने देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियोस हो जाएगा। तो इसका जो 80 से लेकर के आगे वाला जो पार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट जो वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।